तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि इससे पहले के वीडियो में मैंने ग्राउंड का मेजरमेंट बताया हुआ है कि आपके खो का ग्राउंड का मेजरमेंट कैसा होता है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने चेजर के एक्टिविटी को लेकर कि उसको क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या उसको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो सबसे पहले स्टोरी बता दूं, जब दो टीमों के बीच में जब भी कभी मैच होता है, मैच होने से पहले सबसे पहले दोनों टीमों के कैप्टन को बुलाया जाता है ग्राउंड पर। वहां पर एक टॉस किया जाता है। टॉस ही डिसाइड करता है कि कौन चेजर रहेगा, कौन रनर रहेगा। जो टॉस जीतता है उससे रेफरी पूछता है कि आप चेजिंग करेंगे या फिर रनिंग। मेरे केस में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जब कभी भी आप टॉस जीते तो आप हमेशा रनर लें, ना कि चेजिंग। आप रनिंग करेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है आपको रनिंग में, जब आप चेजिंग करने जाएंगे तो उससे आपको थोड़े बहुत जो है आपको कह सकते हैं स्टेमिना जो है बना रहेगा। और इससे एक आपको एडवांटेज ये भी मिलता है कि अगर आप कभी जब खो खो का गेम प्ले करते हैं और 6 पॉइंट से ज़्यादा गेन कर लेते हैं तो आपको रनिंग ही मिलेगी, नॉट चेजिंग। तो जिससे आपको आगे जाके बेनिफिट मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी मैच स्टार्ट होता है, जब दोनों ही टीमों के जो कैप्टन होते हैं टॉस करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वहाँ से होती है। तो कैप्टन डिसाइड करता है कि चेजिंग लें या फिर रनिंग। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी आप टॉस जीते हैं तो रनिंग को ही चूज करिएगा। बाकी फिर आपका माइंड प्रिपरेशन के ऊपर है कि आप कैसा क्या माइंड सेट करते हैं। जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप टॉस जीते हैं तो रनिंग लें। तो रेफरी के बाद जब बुलाने के बाद टॉस जीत जाते हैं, उसमें फिर आपको करना क्या होता है, इनकेस आप टॉस हार जाते हैं या फिर जीत जाते हैं, आप जब चेजिंग चूज करते हैं या फिर चेजिंग आपको दी जाती है, तो इन 8 ब्लॉक में आपके जो प्लेइंग 9 एक्टिव प्लेयर जो होते हैं वो यहाँ पर सेट करते हैं। जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 प्लेयर जो हैं इन ब्लॉक्स पर बैठ जाएंगे। बैठने के बाद जो एक प्लेयर आपका बचेगा वो आपका इस साइड पे या फिर वो इस साइड पे खड़ा हो सकता है। इस पे कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आप इसी पोल पे खड़े हों या फिर इसी पोल पे खड़े हों। तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी पोल पे जाके खड़े हो सकते हैं। रेफरी की विसिल होती है तो सारे प्लेयर काउंट हो जाते हैं। उसके बाद रनर की एंट्री होती है, जो कि आपकी ये सिटिंग एरिया दिया होता है। तो यहाँ पर आपके जो रनर्स होते हैं वो इस पोजीशन में बैठ जाते हैं। हर एक बैच में 3-3 प्लेयर होते हैं, टोटल आपके 9 प्लेयर हो गए हैं। और इन रनर की एंट्री जो है यहीं से एंट्री उनकी शुरू होती है। इसके बाद जब पूरे प्लेयर सेट हो जाते हैं और रनर भी ग्राउंड पे आ जाते हैं, उसके बाद रेफरी की विसिल होती है। विसिल करने के बाद आपका गेम जो है प्ले हो जाए, गेम जो है आपका विसिल होने के बाद आपका गेम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद ध्यान रखिएगा, जो केसेस में गलती करते हैं स्टूडेंट्स, करते क्या हैं, वो एक को फॉलो ना करके वो हर एक किसी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। सपोज दैट एक आपका जो रनर यहाँ खड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है, और आपका जो एक्टिव चेजर है वो इस पोल पे खड़ा हुआ है। तो इस रनर चेजर क्या करता है, कभी इसको अटैक करता है, इसको छोड़ने के बाद फिर इसको अटैक करने लगता है। भाई रनर है वो एक जगह तो खड़ा रहेगा नहीं, वो तो मूव करेगा अपने आप बचाने के लिए। तो चेजर क्या करता है, पहले इसको टच करने की कोशिश करेगा, फिर इसको टच करने की कोशिश करेगा। तो इस केस में ध्यान रखिएगा, कभी भी आप चेजिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा किसी एक पर ही टैकल करें। अगर आप एक पर टैकल नहीं करेंगे, आप हर एक को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट भी होगा और वो जो रनर रन कर रहा है उसको अपनी एनर्जी को बूस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स
कि जब कभी भी आप किसी एक चेजर को चेज कर रहे हैं तो आप उसको ही चेज करें, उसके अलावा किसी और को चेज करने की कोशिश ना करें। हाँ, इन केस अगर चेज करने के टाइम पे अगर दूसरा प्लेयर जो है आपके बहुत नियरेस्ट आ रहा है या फिर आपकी रेंज में है, तब आप उस पर अटैक ले सकते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पर्टिकुलर किसी एक वे में आप जा रहे हैं और दूसरे पे इनकेस उसको छोड़ के दूसरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपका ही लॉस होगा। ठीक है, पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। सेकेंड, जब आप किसी को खो पास करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप किसी को खो पास करते हैं, खो हमेशा उसकी पीठ के जो रहता है प्लेयर, जो चेजर बैठा हुआ है उसकी पीठ की तरफ आके ही खो पास करना है, जिसमें कि आपका एक पैर इस लॉबी के अंदर, ठीक है, इस गैलरी के अंदर होना चाहिए और जो चेजर है, जो एक्टिव चेजर है, उसका टच उसकी पीठ पर होना चाहिए। और तीसरा, और खो बोलना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको खो पास करने में कोई भी फाउल नहीं दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कि खो आपको कैसे पास करना है, ध्यान रखिएगा। खो आपको कैसे पास करना है, उसके एक पैर जो है आपका गैलरी लॉबी में, एक पैर आपको उसकी गैलरी में होना चाहिए और पीठ पे टच करना चाहिए और तीसरा खो बोलना है आपको। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक डायरेक्शन। टेक डायरेक्शन कैसे लेना है? सपोज करिए अगर आपको यहाँ पर खो मिला या आपको कहीं भी आपको खो मिला, खो लेने के बाद आपको सीधा आना है। सपोज करिएगा इन केस अगर कोई भी रनर यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक्टिव चेजर ने खो पास किया, खो पास करने के बाद इस डायरेक्शन में दौड़ता है। ठीक है, रनर के पास एडवांटेजेस ये होता है वो लेफ्ट या राइट जा सकता है, बट चेजर के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज ये होता है कि उसको सीधा दौड़ना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में करना क्या है कि ये जो गैलरी दी गई है इसका चेजर को यूज करना है। दोनों हाथों को सीधा रखना है, शोल्डर को सीधा रखना है, पैर भी सीधे रखने हैं, मतलब कि पैर को लेफ्ट या राइट मूव नहीं करना है, उसको सीधा उस लॉबी को यूज करना है, सीधे चलते जाना है। जैसे ही उसके पास आते हैं आप उसकी तरफ मूव करिए। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इस पर शोल्डर फाउल, लाइन कट, बहुत कुछ ज़्यादा फाउल इसी में ही होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत, क्योंकि ज़्यादा केसेस इसी में पाए जाते हैं। इस पर डायरेक्शन फाउल हो जाता है, लाइन कट हो जाती है, सडन खो दी जाती है और बहुत जल्दी प्लेयर उड़ जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा फाउल मिल जाते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आउट कैसे किया जाए। आउट कैसे करना मतलब ये है कि आप अपने जो रनर दौड़ रहे हैं उसको हाथ से टच कर सकते हैं, तभी आउट माना जाएगा। अगर आप लेग से टच करते तो आउट नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जब कभी दौड़ रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, आप सोचते हैं कि मेरे हाथ से ज़्यादा मेरा पैर आ सकता है, तो ऐसी गलती कहीं मत करिएगा। इवन आपको इसलिए रेफरी भी आपको वार्न कर सकता है, आपको वार्निंग दे सकता है कि इनकेस दोबारा गलती की तो आप आउट कर दिए जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं। कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया मेरे पास कि क्या सर कि ये जो सेंट्रल लाइन बनी होती है, सेंट्रल लाइन के जो अपोजिट साइड है, क्या हम उस पर टच कर सकते हैं? तो बिल्कुल टच कर सकते हैं, बस आपका जो पैर है इसमें लाइन कट नहीं होना चाहिए। आप उसको फांद नहीं सकते हैं, लाइन कट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हैंड से टच करने की कोशिश कर सकते हैं तो वो आपका आउट दिया जा सकता है।